बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह से आए दिन नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं, इसी तरह से कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारी भी आम होती जा रही है। और ये बीमारी आपके जिस्म में इस वक्त ही पैदा होती है जब आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स का लीकेज बढ़ने लगता है, और इसके इफ़ेक्ट की वजह से डीएनए में भी डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी में कैंसर सेल्स पैदा होते जाते हैं। और कैंसर की बीमारी आपके जिस्म में मुख्तलिफ़ अक़साम में पैदा होने लगती है, और ये बीमारी सेम इन्फेक्ट की वजह से ही बढ़ती है। आमतौर पे ये बीमारी ब्रेस्ट कैंसर, लंग्स कैंसर, ब्रेन कैंसर, ब्लड कैंसर की शक्ल में और बॉडी के मुख्तलिफ़ ऑर्गन पर भी असरानंदाज होती है। जब आपके जिस्म में कैंसर की शुरुआती स्टेज होती है, उस वक्त अलामात और निशानात में भी ज़ाहिर होने लगते हैं। जो लोग इनको नज़रअंदाज कर देते हैं, इनको ये ख़तरनाक बीमारियों में मुब्तला होना पड़ता है, क्योंकि इन्हें इस बीमारी का इस वक्त ही पता चलता है जब ये इनके जिस्म में पूरी तरह से अपना हमला कर चुकी होती है। और ऐसी हालत में मेडिसिन खाने के अलावा अगर इलाज भी करवाया जाए तो इसमें भी अच्छे नतीजे देखने को नहीं मिल पाते, और इसको ठीक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कैंसर की बीमारी ऐसी बीमारी है जो कि अपने साथ और ज़्यादा ख़तरनाक बीमारियों को भी पैदा करती है, और इसके सेल्स की तकसीम में दिन ब दिन इजाफ़ा होता चला जाता है। और ये सेल्स इतनी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से पैदा होते हैं कि जिस्म के ऑर्गन को अंदर से खोखला बनाते जाते हैं, जिससे कैंसर को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ों को भी इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हमारे जिस्म में कैंसर को पैदा करती हैं। इसके लिए आज की इस वीडियो में हम कैंसर के पहले स्टेज में ज़ाहिर होने वाली अलामात के अलावा के बारे में वाज़ह तौर पर बात कर रहे हैं, और साथ ही हम इस बात से भी आगाही हासिल करेंगे कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी बॉडी में कैंसर को पैदा करने का बाइस बन सकती हैं। तो आइए पहली जान लेते हैं कैंसर में ज़ाहिर होने वाली अलामात के बारे में, जिसमें इन्फेक्शन और तादेर, बुखार, थकावट की वजह से और मौसम में तब्दीली की वजह से आम बुखार तो हर आदमी को ही आ जाता है, लेकिन जब बुखार बहुत ज़्यादा लंबे वक्त से चलता आ रहा हो तो ये भी ख़तरे की अलामत में से एक है। इस किस्म के बुखार में मेडिसिन से भी कोई असर देखने को नहीं मिलता, और ये मसला इस बात की तरफ वाज़ह तौर पर इशारा करता है कि आपके जिस्म में कैंसर सेल्स पैदा होने के चांसेस भी बढ़ चुके हैं। चूँकि इसकी वजह से ना सिर्फ जिस्म में बुखार रहता है बल्कि इसके मुख्तलिफ़ हिस्सों में इन्फेक्शन भी बढ़ता चला जाता है, और ये इन्फेक्शन वक्त के साथ साथ पूरी तरह से भी ठीक नहीं हो पाते, जो कि बाद में आपके जिस्म में कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अगर आप भी इस किस्म की कंडीशन से मुतासिर हैं तो इसके लिए आपको अपने जिस्म का मुकम्मल चेकअप करवाने की ज़रूरत है। कहीं आपके जिस्म में कैंसर के सेल तो पैदा नहीं हो चुके। कमज़ोरी और बेचैनी, ऐसे लोग जो कि जिस्मानी शिकार होते हैं, इनको ही ज़्यादा हार्ड वर्क करने की वजह से थकावट और परेशानी के अलावा जिस्म में दर्द के मसले भी मुब्तला होना पड़ता है। लेकिन अगर ये मसला लंबे वक्त से ही चला जा रहा हो तो ये ख़तरे का बाइस बन सकता है, क्योंकि जब भी जिस्म में थकावट और कमज़ोरी महसूस होती हो तो थोड़ी देर आराम करने के बाद आसानी ठीक हो जाती है और जिस्म में सुकून और राहत भी महसूस होने लगती है। लेकिन अगर आपको भी हर वक्त जिस्म में थकावट का सामना हो, इस मसले का फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कैंसर की ख़तरनाक अलामात में से एक है। सीने में जलन, दिल का दर्द और खांसी, मेडिसिन से भी कोई फ़र्क ना पड़ता हो, और सीने में जलन का मसला हो, सीने में जलन का मसला, सीने में दर्द का मसला, ये सब सूरतें एक वक्त ही इकट्ठी पैदा हो जाती हैं, जिनको अगर नज़रअंदाज किया जाए तो सेहत से मुताल्लिक़ ख़तरनाक बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। क्योंकि ख़तरनाक बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग इस वक्त के किस्म के मसले को नज़रअंदाज कर देते हैं और परेशानी में मुब्तला हो सकते हैं। आमतौर पर मर्द और ख़वातीन दोनों में ही नाखूनों की ख़राबी और इसमें पैदा होने वाली बीमारियाँ जिस्म में पैदा होती हैं। लेकिन अगर जिस्म में इनकी कमी ना होने के बावजूद भी नाखून बहुत ज़्यादा टूटने लगें, इसके बाद ये परेशानी का बाइस बनता है। आपके जिस्म में कैंसर सेल्स पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा इस बात की आगाही हासिल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कैंसर को पैदा करने का बाइस बन सकती हैं। माइक्रोवेव
پاپ کارن، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ پاپ کارن کھانے کے شوقین ہیں، لیکن سائنسی ریسرچ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ پاپ کارن کھانے کی عادت آپ کے جسم میں کینسر سیلز پیدا کرنے کی خطرے کو بڑھا دیتی ہے۔ ہائیڈروجن آئل، جس طرح سے دوسرے آئل قدرتی طریقے سے حاصل کر لیے جاتے ہیں جن میں زیتون کا تیل اور مسٹرڈ آئل، لیکن ہائیڈروجن آئل کو قدرتی طریقے سے حاصل نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے اندر کیمیکلز کی بہت زیادہ مقدار پائی جاتی ہے جو کہ ہماری صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور یہ آئل زیادہ تر پیکنگ میں ملنے والی چیزوں میں شامل کیا جاتا ہے جو کہ کینسر کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میٹھی چیزیں اور آپ ٹماٹر کے بیج کھانے سے بھی اجتناب کریں، کیونکہ اس سے بھی کینسر پھیلنے کا خطرہ ہے، کیونکہ یہ بھی آپ کے جسم میں کینسر سیلز کو پیدا کرنے کی بنیادی وجہ بن سکتی ہے۔ اسی وجہ سے ان چیزوں سے پرہیز کرنا انتہائی ضروری ہے تاہم اس قسم کی سنگین بیماریوں سے خود کو محفوظ رکھ سکیں اور ایک صحت مند زندگی بسر کر سکیں۔ جلد کے پر کالے رنگ کا نشان نمودار ہونا کینسر کی علامت میں سے ہیں۔ ہر 2 منٹ بعد خشک کھانسی آنا، پیشاب کے دوران مشکلات کا سامنا، پخانہ کرتے وقت درد کا اٹھنا، منہ کے اندر اور زبان پر چھالے آنا، پیٹ کا پھول جانا، پیٹ میں پانی کا بھر جانا یا پخانے کا ساتھ خون آنا، معدے میں درد کا بار بار اٹھنا، بار بار بخار اور انفیکشن کا ہونا کینسر کی علامات میں سے شامل ہے۔